ठीक हो बेटा? यस सर। पढ़ा जाए? यस सर। आपकी क्लास में जैसे मैंने बताया था कि इंग्लिश रीडर पढ़ना है और क्वेश्चन आंसर जो रीडर वाली बुक है मुझे ही पढ़ाना है ना? तो बेटा फर्स्ट लेसन है आपका वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। हाँ, समझना है। इसका मतलब ये हुआ कि वेयर द माइंड, जहां पर मन इज विदाउट फेयर, बिना डर के अर्थात भय रहित, जहां पर मन हमारा क्या हो, भय रहित हो। जैसे मैच खेलने जाना है, खेल खेलने जाना है, मन एकदम फ्री, कोई डर नहीं, आएगा बाल चौका छक्का जाने पकड़ लेंगे, है ना? तो ऐसे वहां पर मन क्या होता है, भले ही वहां पर रिस्क रहता है, सर में लग जाए, सीने पर लग जाए, पैर में लग जाए, आंखों में लग जाए तो दिक्कत नहीं, लेकिन मन क्या रहता है, मन भय रहित रहता है। तो ये बताया गया है। तो ये जो पोएम है बेटा, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पेट्रियोटिक पोएट्री रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ये लिखा गया है, महान कवि है ना। और क्या है, पेट्रियोटिक पोएट्री है, देशभक्ति कविता है। क्या है? हाँ, द ग्रेट पोएट हु रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस नोबेल प्राइज इन 1930। मतलब क्या है, जिसके लिए उन्हें साहित्यिक कार्यों के लिए, किसके लिए? हाँ, 1913 में अर्थात 1913 में फॉर लिटरेरी वर्क्स, इसके लिए साहित्यिक कार्यों के लिए द प्रेस्टिजियस नोबेल प्राइज, क्या है, प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। द पोएट इज पेन्ड टू सी द कंडीशन ऑफ हिज कंट्रीमैन। द पोएट इज पेन्ड टू सी द कंडीशन ऑफ हिज कंट्रीमैन। जो कवि है, कवि को अपने देशवासियों की स्थिति को देख करके, पेन मतलब दर्द हुआ, ब्यूटीफुल है ना, पेन हुआ, पोएट इज पेन, दुख से भरा हुआ है, दुखी है, टू सी देखकर, द कंडीशन ऑफ हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों की स्थिति को देख करके, दशा को देख करके, इन दिस ब्यूटीफुल पोएम, इस सुंदर कविता में, है ना? समझ में आया? नहीं, कंट्री में अपने देश की स्थितियों, मतलब कवि को अपने देशवासियों की स्थिति को देखकर बहुत दुख होता है। इन दिस ब्यूटीफुल पोएम, इस सुंदर कविता में, he has described how the country and its people of his dream should have been। कहने का मतलब है कि इस सुंदर कविता में उन्होंने बताया है, क्या बताया है? इन दिस ब्यूटीफुल पोएम, इस सुंदर कविता में उन्होंने बताया है कि इट्स पीपल ऑफ हिज ड्रीम, कि उन्होंने बताया कि उनके सपनों का देश क्या है। हाँ, डिस्क्राइब हाउ द कंट्री, है ना, एंड इट्स पीपल ऑफ हिज ड्रीम, कि उनका जो सपना था, सपनों का देश, और वहां के लोग कैसे होना चाहिए। जैसे हमारा विद्यालय, आपका विद्यालय, आपके विद्यालय में लोग, बच्चे कैसे होने चाहिए, अध्यापक कैसे होने चाहिए। अभी कोई अध्यापक लोग नहीं बनिए, मैं पढ़ा हुआ है, पढ़ोगे मास्टर थोड़े लग रहे हैं, समझ आ रहा है कहीं आ रहा है, पान वान खा के बज जाते हुए आए, पहले तो सर जी अपना सुधरो, है ना। तो ये चीज क्या है, उन्होंने कहा कि कैसे हमारा देश होना चाहिए और कैसे हमारे देश के लोग होने चाहिए। वेरी गुड। अब थोड़ा सा रीडिंग, है ना, पढ़ लो। वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought
thought and action into that heaven of freedom. My father let my country awake. अब थोड़े से वर्ड जो है इसमें कठिन दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? उसको आपको पेंसिल से लिख लो और इसका वर्ड मीनिंग क्या होगा ये मुझसे पूछ लो, जो आपको ना आता हो। क्योंकि इंग्लिश जो है बेटा, उसमें अगर वर्ड मीनिंग नहीं आपको लर्न है तो आप इंग्लिश का कतई नहीं जान पाओगे, एकदम नहीं जान पाओगे। पढ़ा जाए तो पहले में है इस पोएम के राइटर कौन है? कौन है? अभी बताया मैंने, रविन्द्रनाथ टैगोर। लेसन फर्स्ट, लेसन का नाम है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है आपको जब वो होगा ओरल कि लेसन फर्स्ट का नाम बताओ। वेयर इज द माइंड वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां मन भय रहित हो, भयभीत ना हो, एकदम खुलने में जिए, है ना। तो ये है, तो ही बताया गया है। इसके लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑफ दिस पोएम द राइटर इज रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके लिए लिखा इन्होंने अपने देश के व्यक्तियों के बारे में बताया है और इन्होंने ये कल्पना किया है कि हमारा देश कैसा हो और हमारे देशवासी कैसे। लर्न होगा कि नहीं हो गया? वेरी गुड। पढ़ ले हिंदी। वेयर द माइंड, अब देखो थोड़ा अर्थ जान लो। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, है ना, जहां मस्तिष्क भय, द माइंड इज विदाउट फियर, जहां मस्तिष्क भय रहित हो, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, एंड द हेड मतलब सर, इज हेल्ड हाई, क्या हो? जहां पर सर ऊंचा हो, क्या हो? ऊंचा। हेल्ड मतलब उठा हुआ, जहां पर सर ऊंचा उठा हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां ज्ञान मुफ्त हो, जहां ज्ञान मुफ्त हो। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू, है ना, वेयर द वर्ल्ड इस, जहां दुनिया को, है ना, हैज नॉट ब्रोकन अप इनटू, संकीर्ण, क्या है? फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल, फ्रेगमेंट्स बाय नैरो मतलब संकीर्ण, बहुत पतला गली, संकीर्ण विचार, वो छोटी विचारधारा के हो, छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हो, है ना, बहुत छोटी। अक्सर लोग झगड़े में गुस्से में कह देते हैं कि यार बहुत तुम नीच प्रवृत्ति के हो। नीच सब नहीं लगता है, अच्छा छोटी प्रवृत्ति के हो, छोटा सोचा, संकीर्ण विचारधारा ना हो हमारे अपने, है ना। ये चीज बताया गया कि where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic wall, जहां दुनिया को संकीर्ण घरेलू दीवारों द्वारा टुकड़ों में विभाजित ना किया गया, क्या ना हो? ब्रोकन मतलब तोड़ना, टुकड़ों में करना, अप इनटू फ्रेगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, संकीर्ण घरेलू दीवारों के टुकड़ों में विभाजित ना किया गया हो, है ना। वेरी गुड। वेयर वर्ड्स, जहां पर शब्द कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहां पर क्या होते हो? जहां शब्द डेप्थ आउट, है ना, क्या होते हो? जहां शब्द सत्यता की गहराई से निकले, कहां पर निकले? सत्य बोलना चाहिए, क्या होना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, है ना। वेरी गुड। उसके बाद में आता है आर्म्स, भुजाएं टुवर्ड परफेक्शन, क्या हो? आर्म जो है वो क्या हो बेटा? आपका बताया गया, हाँ, जहां अथक परिश्रम अपनी भुजाओं को, क्या हो? हाँ, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, अपनी भुजाओं को, हाथों को मेहनत अभी करो, है ना। कोई काम जाता है, कहा जाता है मेहनत करना सीखो, भुजाओं में क्या हो? अथक परिश्रम हो हमारे, कर गुजरने की, हम लोग कर लेंगे काम। समझ में आया कि नहीं है? काम करने से कुछ छोटा नहीं हो जाता है, या कोई कह दिया हमको काम कर दो तो हमने कुछ मदद कर दिया उनका तो छोटे हो गए, या अपना काम भी करने में कोई छोटे नहीं होते हैं। हमारा काम है, आपका विद्यालय में नहीं झाड़ू लगा लेता हूँ कभी कभी, भाई कुछ शर्म थोड़े है, मेरा विद्यालय, बैठना किसको है? मुझे बैठना है। बैठेगा कौन? हमारे बच्चे बैठेंगे। तो मैंने का साफ सफाई कर लिया तो क्या हो गया? घर थोड़े गए, यहाँ से आप सर अध्यापक नहीं हो, आज से आप यहाँ पे झाड़ू लगाओ, ऐसा थोड़े है। भाई बैठना मुझे, साफ सफाई में अब मान लो साफ है, कौन बैठा? हम तो बैठे हैं, तो क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है नहीं। यही छोटी विचारधारा आदमी को गलत राहों पर ले जाती है, गलत भावनाओं में ले जाती है ना। फिर अगला बताया गया, where the clear stream of reason has not lost its way into dreary, क्या बताया गया?
है ना, पूर्णता की ओर बहता चले, वेरी गुड। जहां तर्क की स्पष्ट धारा हो, तर्क स्पष्ट। करना सीखिए, अच्छी तर्क करना सीखिए। तर्क मतलब होता है किसी बात को काटना नहीं, उस पर समझिए, उस पर समझिए। क्या है? उस पर समझिए, वेरी गुड। डेजर्ट सैंड ऑफ डेथ हैबिट क्या है? हाँ, मृत आदतों के मरुस्थल में अपना रास्ता खोए बिना, मृत आदतों के मरुस्थल में अपना ये नहीं कि कोई हमारे पर संकट आ गया, कुछ आ गया तो अपना रास्ता भटक गया, अब नहीं ये काम नहीं करेंगे, है ना। Where the mind is led forward by thee into ever bending thought and action क्या है? बताया गया है कि जहां मस्तिष्क का मार्गदर्शन आपके द्वारा हो, क्या हो? अपना दीपक स्वयं बनो। अपना दीपक हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हम डिसाइड करेंगे। क्यों किसी का राय लीजिए, अगर वो राय अच्छा है तो हमको करना है। जैसे कहा जाए छोटा मोटा उड़ा, एक छोटा मोटा उदाहरण कहा गया अपना दीपक स्वयं बनो। बहुत अच्छी लाइन है। इसका मतलब समझो, हमको कहा जा रहा पढ़ो, सही बात कह रहे हो, पढ़ रहे हैं। अब सर जी कहें जाओ छत से कूद जाओ, कूद जाएंगे? हमें जानकारी है अगर टूटेंगे तो हाथ टूट जाएगा हमारा अनभला होगा। तो अपना दीपक स्वयं बने हैं हम। दीपक मतलब प्रकाश, अपना उजाला स्वयं बनो। हम कोई कहे ट्रक के आगे जाओ कूद जाओ, कूद जाएंगे? अरे चाहे हमारे मम्मी पापा कहेंगे तो भी नहीं कूदेंगे, है ना। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? एक बार मन कहेगा यार नहीं, कोई वो बात अलग है, बात की बात हो, लेकिन अगर कहें कि जाओ ट्रक आवाज है बहुत बड़े स्पीड में, जब उससे कूद जाओ, कूदेंगे? इतना सेंस है हमारे पास। तो वही कहा अपना दीपक स्वयं बनो, वेरी गुड। अब क्या है बताया गया कि जहां मस्तिष्क का मार्गदर्शन आपके द्वारा हो, है ना, ठीक है। हाँ, उसके बाद बताया गया into ever guiding thought and action into heaven of freedom my father let my country awake, let my country awake यानी मतलब है जहां मस्तिष्क का मार्गदर्शन आपके द्वारा हो, निरंतर विस्तृत होने वाले विचारों एवं कार्यों में स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में मेरे परमपिता माय फादर मेरे राष्ट्र को जगाओ। अवेक माई कंट्री मेरे राष्ट्र को लेट मी अवेक कंट्री मेरे राष्ट्र को जगाओ। अब कहने का मतलब अगर एक सार में पढ़ा जाए, एक लाइन पढ़ा जाए, कविता का मतलब क्या हो कि कभी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी भय नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, उसका मस्तिष्क निर्भर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निर्भय होना चाहिए, निडर होना चाहिए। मनुष्य को सदैव वहां जाना चाहिए जहां दुनिया को विभिन्न टुकड़ों में विभाजित न किया गया हो। ये नहीं कि छोटी छोटी विचारधारा, घर में कोई बवाल हो गया हम अलग खाएंगे, कोई और चीज हो गया हम तुमसे बात, दोस्तों में लड़ाई हो तुमसे बात नहीं करेंगे, फिर नहीं मिलेंगे सब लोग। अब जो इस समय है, जो यहाँ से चले गए उनसे मिल पाओगे आप? जो पढ़ रहे थे अभी तक जैसे भी जो था आपके सीनियर क्लास में थे, जो स्कूल को छोड़ गए उनसे मिल पाओगे? कोई हाल चाल हो पाएगा? अभी साथ में तो झगड़ा करेंगे, तुमसे नहीं बात करेंगे, उनसे ही बात करेंगे, इनसे ही बात करेंगे, ये सब बातें नहीं। समय है, मौज करो। समझ आ रहा है? तो वही बताया गया जहां दुनिया को विभिन्न टुकड़ों में विभाजित ना किया गया हो, जहां ज्ञान भी मुफ्त में मिलता हो। क्या हो? जहां हमारा सिर गर्व से ऊंचा उठा हो, जहां हम सदैव सत्य बोले तथा इन अपनी भुजाओं को आगे बढ़ाएं, हम अपने रास्ते खोए बिना अपने मस्तिष्क का मार्गदर्शन करें, हम निरंतर अपने विचारों पर कार्य करते रहें, जिससे हम राष्ट्र को जगा सकते हैं। इट इज रिटन बाई रविन्द्रनाथ टैगोर। दैट इज क्लियर? वेरी। इसका क्वेश्चन आंसर लिख लो, फिर और पढ़ा देंगे।